नमस्कार। एलएलएम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो एलएलएम में और भी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टार्ट्स, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, बट ये सारे सब्जेक्ट आपको एलएलबी में भी देखने को मिला होगा। लेकिन ये जो है बौद्धिक संपदा अधिकार, ये हमें एलएलबी में देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा नया है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार को समझने से पहले हम बौद्धिक संपदा को समझते हैं। तो बौद्धिक संपदा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बुद्धि द्वारा निर्मित की गई कोई भी संपत्ति जो भौतिक संपदा है। अब यहाँ इंटेलेक्ट एक आंग्ल भाषा है जिसका अर्थ है बुद्धि, जो कि एक लैटिन भाषा इंटेलेक्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोध अर्थात परसेप्शन। संपदा यानी कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, पहला भौतिक संपत्ति और दूसरा बौद्धिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति वो है जो कि किसी भी व्यक्ति के पास अनेक रूपों में मौजूद है, जैसे कि या तो उसका मकान हो गया, उसकी ज़मीन हो गई, या फिर उसका फ़ोन, उसका कार, मतलब ये सब सारी चीज़ें जो उसके उपयोग में है, वो सारी चीज़ें भौतिक संपत्ति के रूप में आती हैं। और बौद्धिक संपदा वो है जिससे कि किसी व्यक्ति के माइंड में थॉट आता है कि वो कविता लिखता है, या भी कोई कहानी लिखता है, या भी कोई मशीन बनाता है, या फिर कोई पेंटिंग बनाता है, तो उस पेंटिंग पर, उस कविता पर, उस मशीन पर उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जिस व्यक्ति के माइंड में ये थॉट आया था। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। बौद्धिक संपदा मनुष्य के मानसिक क्रियाशीलता एवं सृजनशीलता का परिणाम है, जो उसका स्वयं का उत्पादन है और स्वयं की बौद्धिक क्षमता से उत्पादित की गई कृति है, जो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वह रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तु हो, या चाहे कविता के रूप में हो, किताब के रूप में हो, संगीत हो, कला हो, कोई पेंटिंग हो, चाहे कोई मशीन या मशीनी उपकरण हो, या वैज्ञानिक प्रयोग हो, चाहे स्वयं के उपयोग के लिए हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के प्रयोग से किसी भी वस्तु या सामान का निर्माण करता है, उसे ही बौद्धिक संपदा कहा जाता है। ये तो हो गया बौद्धिक संपदा। अब हम जानेंगे बौद्धिक संपदा के अधिकार को। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के प्रयोग से कोई नई खोज करता है या नई रचनाओं को जन्म देता है, उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। इस संपदा का उपयोग कोई भी गैर कानूनी तरीके से अपने फायदे के लिए कर ले, इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकार का विचार आया। अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा निर्मित किए गए संपदा, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान पर हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, उसे ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं।